प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका जैसे देशों से बहिष्कार का डर सता रहा है? क्या पुतिन पर गिरफ्तारी की तलवार या अपने ही देश में जान का खतरा सता रहा है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है पुतिन के G20 समिट में शामिल न होने की वजह। दरअसल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में 6 देशों के सबसे बड़े नेता शिरकत नहीं कर रहे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी, जिसमें पुतिन शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने वहां पर शिरकत नहीं की थी। पुतिन को अगस्त में तुर्की जाना था, लेकिन एंड मौके पर उनका जो दौरा है वो रद्द हो जाता है। वो रद्द हो गया। आपको बता दें कि 17 मार्च 2023 के बाद पुतिन ने किसी भी देश का यात्रा नहीं की है, किसी देश का दौरा नहीं किया है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में जो उन्होंने समिट में शिरकत की थी वो वर्चुअली शामिल हुए थे, इन पर्सन शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद 2022 में जब बाली में G20 समिट हुए थे उसमें भी मौजूद नहीं थे। 28 अगस्त को पुतिन पीएम मोदी से कहते हैं कि वो G20 में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पुतिन है वो यूक्रेन वॉर के बाद अलग अलग से लग रहे हैं, वो किसी को फेस करना नहीं चाहते। साथ ही जो पश्चिमी देशों हैं उन्होंने भी रूस के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और वो भारत में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने से बच रहे हैं, इसलिए वो G20 समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि इस समिट में भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया है। इसे लेकर G20 के सदस्य देश कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी आपत्ति जताई है। वहीं विदेशी मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से पुतिन चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पश्चिमी देश उन्हें लगातार विरोध कर रहे हैं उनका, और ऐसे में जो पश्चिमी देश के नेताओं हैं उनके साथ वो मंच साझा नहीं करना चाहते और उनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन को ये डर है कि कहीं वो भारत आते हैं तो G20 समिट में उनका जो विरोध है वो ना होने लगे। और एक ये भी वजह बताई जा रही है कि पश्चिमी देशों के विरोध की वजह से जो भारत है वो भी फोर्स नहीं कर रहा है G20 में शामिल होने के। पुतिन को वो फोर्स नहीं कर रहा है कि वो G20 में शामिल हो। डर तो ये भी है कि पुतिन की वजह से दूसरे देश भी समिट में आने से इनकार ना कर दे। हालांकि पुतिन ने के जो प्रेस सचिव दमित्री हैं उनका कहना है कि जो पुतिन का ध्यान है वो अभी यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पर है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आए, इसलिए वो G20 मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए वो G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन वॉर के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ विदेशों में बल्कि अपने ही देश में घिरे हुए हैं और लगातार हो रहे विरोध और बहिष्कार से बचने के लिए वो रूस से बाहर जाने से बच रहे हैं। इसी साल जून में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर भी तख्तापलट की कोशिश कर रही थी। वैगनर ने ये चेतावनी भी दी थी और कहा था कि पुतिन ने गलत विकल्प चुना है, रूस को जल्द नया राष्ट्रपति मिलेगा। जिसके बाद पुतिन ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और ये कहा कि देश की पीठ पर छुरा घोंपा जा रहा है, उन पर ये आरोप लगा। हालांकि 24 घंटे के अंदर वैगनर ग्रुप पीछे हट गया, जिसके बाद 27 अगस्त को ये खबर आती है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन मर गए, उनकी मौत हो गई और आरोप किस पे लगा? पुतिन पर लगा। अब यहाँ पर रूस के ही लोग उनसे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो पुतिन है उसकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। रूस की जनता ये जानती है कि पुतिन से बेहतर विकल्प उनके पास और कोई नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि जो पुतिन है उनको रूस में रहते हुए किसी चीज का डर। रही बात वैगनर चीफ प्रिगोजिन की, तो उनसे थोड़ा बहुत डर था, लेकिन वो अब जिंदा नहीं रहे तो उनके लिए जो रास्ता है वो लगभग साफ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पुतिन को रूस में किसी भी चीज का डर। अब बता दें कि पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। तो 1 जुलाई 2022 को एक ICC बनी, उसकी शुरुआत हुई, ये संस्था बनी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर, क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। इसका जो मुख्यालय है वो दी हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। इस साल 17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने बताया था कि 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे रूस भेजे गए थे। पुतिन के खिलाफ इस केस की जो जांच कर रहे थे वो पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक और ICC के प्रोसिक्यूटर
करीम अहमद खान कर रहे हैं। हालांकि रूस, अमेरिका, चीन, भारत सहित कोई भी देश इसका हिस्सा नहीं है। ये कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारियों के लिए सदस्य देशों का वारंट भेजती है, जो एक सलाह की तरह होता है। सैद्धांतिक रूप से सदस्य देश इनके जो आदेश है वो मानने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें मानने पड़ते हैं उनके आदेश। इसकी वजह से ही यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान को भी जेल जाना पड़ा था। स्लोबोदान की जेल में ही मौत हो गई थी। और अगस्त में जो साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में थी, उसमें भी पुतिन शामिल नहीं हुए थे। तो आपको बता दें कि तब क्या कहा गया था। तब कहा गया था कि गिरफ्तारी के डर से जो पुतिन है वो साउथ अफ्रीका नहीं गए। दरअसल साउथ अफ्रीका उन 123 देशों में शामिल है जिन्होंने आईसीसी की सदस्यता को स्वीकार किया है। ऐसे में पुतिन वहां जाते तो साउथ अफ्रीका पर उन्हें अरेस्ट वारंट करने के लिए, मतलब उनको अरेस्ट करने का उनका डर था कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए वहां पर। अगर बात करें भारत की, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। 2015 में भी ऐसा ही एक मौका आया था जब सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल बशीर इंडिया अफ्रीका समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। उस वक्त भी आईसीसी ने भारत से उमर हसन को अरेस्ट करने के लिए मदद की मांग की थी, उनसे बात कही थी, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन को भारत क्या किसी भी देश में गिरफ्तार करना संभव नहीं है। पुतिन को अरेस्ट करने का मतलब है रूस को जंग के लिए न्योता देना, और ऐसा कोई भी देश नहीं करना चाहता। कोई भी देश रूस के साथ जंग नहीं करना चाहता। रही बात भारत की, तो भारत और रूस का जो संबंध है वो पहले से बेहतर नहीं बल्कि दोस्ती वाला है और गहरा है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?